नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज़ छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी स्टोरी लेके आती हूँ। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी-नानी सुनाती थी और मैं आप सबको सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर संडे एक रियल सुपर हीरो की स्टोरी लेके आऊँगी। आज भी मैं अपने वादे अनुसार एक रियल सुपर हीरो की स्टोरी लेके आई हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हीरो, ये योद्धा जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा और अपने आप को भी इस दुनिया से छोड़ दिया। और उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उन्हें भूलते गए। हम लोगों को याद रखना चाहिए। हम लोगों को उन्हें सम्मान देना चाहिए, जिसका वो हकदार हैं। हम भूल गए, पर हम याद भी रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारे योद्धा थे जिनकी जिस जिनकी पर्सनैलिटी कुछ और ही थी, जिनको आज भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो रियल हीरो जो आज़ाद थे सोच से, विचार से, जो कभी कैद में रहना पसंद नहीं किया। एक बार जब उन्हें लगा कि अब वो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने दुनिया छोड़ दी। वो इसलिए नहीं गए कि वो अपने आप से हार गए थे या किसी से हार गए थे। उन्हें तो हराना था, उस अंग्रेजी कौम को हराना था। उनका एक चैलेंज था कि मैं कभी कैद में नहीं रहूँगा, चाहे मैं जान से चला जाऊँ, पर मैं कभी किसी के कैद में नहीं रहूँगा, ना कभी किसी के पिंजरे में रहूँगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। आज भी बहुत लोग करते हैं, पर वो किसी को हराने के लिए नहीं, या किसी से युद्ध में नहीं, या फिर देश के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप के लिए, अपने लालच में। बट वो बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बस एक लालच था तो क्या, अपने देश को आज़ाद कराना है। इस आज़ादी के जुनून में वो दुनिया से चले गए, पर एक मिसाल कायम कर गए। आज़ाद जियो और आज़ाद ही मर जाओ। आइए अब हम उनकी जीवन के बारे में कुछ बातें जानें। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बद्रका वर्तमान उन्नाव जिला से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बद्रका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भावरा गांव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भावरा गांव में बीता। अतः बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के लिए अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को परेशान कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बैतों का सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे।
अचूक निशानेबाजी होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों को अध्यापन का कार्य करते थे। वह धीमारपुर गांव में अपने इस छद्म नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों के साथ आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस दल ने सरकारी प्रतिष्ठानों को लूटने का फैसला किया जिससे दल के खर्चों का निर्वाह किया जाए। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवॉल्यूशनरी बांटा जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया। इस पैम्फलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई थी। इश्तिहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छद्म नाम दिया गया था। सचिंद्र नाथ सान्याल ने इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने बांकुरा में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। HRA के गठन के अवसर से ही इन तीनों प्रमुख नेताओं बिस्मिल्ला, सान्याल और चटर्जी में इस संगठन का उद्देश्य को लेकर मतभेद हो गया था। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई तो इस दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्लाह खान ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जाएगा और ऐसा ही हुआ भी। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो नहीं पकड़ सके पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने से इस मुकदमे के दौरान दल प्राय निष्क्रिय हो गया। एकाध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना भी बनाई गई जिसमें आजाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश यह योजना भी पूरी न हो सकी। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। ज्यों ही JP सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी जो सैंडर्स के मस्तक पे लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़े। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दाग दी, उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षकों ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। HSRA द्वारा किए गए सैंडर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए गए तीनों अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से साफ ही मना कर दिया। वह अन्य सजा याफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ 3 ने ही प्रिवी काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी 1931 को लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंट ने बहस की और अनुमति मांगी
किंतु उन्हें अनुमति नहीं मिली और बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्यु दंड पाए जाने पर तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने की काफी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श कर वे इलाहाबाद गए और 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने की जोर डाली। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे कि तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट पावर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी में आजाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांध दी गईं। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे और लोग सड़कों पर आ गए। चंद्रशेखर आजाद इस दुनिया से तो आजाद हो गए, पर जाते जाते इस देश के नवयुवकों के दिल में आजादी की लौ जला गई।